दुनिया भर के ताकतवर देशों की एक नई रैंकिंग जारी की गई है और इस नई रैंकिंग में किसे कितना नंबर मिला है, यानी कौन सा देश किस नंबर पर है, यह बताएंगे हम आपको। नमस्कार, मैं होजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट ने एक रैंकिंग तैयार की है। ये रैंकिंग इस आधार पर तैयार की गई है कि आखिर जिस देश को जिस नंबर पर रखा गया है उसमें कितने सैनिक, कितने टैंक, कितने गोला बारूद, हथियार और तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है और इसके आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। इस रैंकिंग में सबसे ऊपर चीन को रखा गया है। चीन के बाद इसमें दो और देश हैं जो कि भारत के मित्र देश हैं, जिनका नाम आप जानते हैं, रूस और अमेरिका। इसके अलावा चौथे नंबर पर भारत है। भारत को इस पूरी लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा गया है और इस लिस्ट में दुनिया के तमाम बड़े देश हैं जिनको कई पैमाने पर जिनका आकलन किया गया है, जिनके बाद उनको 100 में से नंबर भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके कि किस देश को कितना नंबर मिला है और किस किस आधार पर उनकी रैंकिंग हुई है। मिलिट्री डायरेक्ट की रैंकिंग के मुताबिक अमेरिका का रक्षा बजट इतना ज्यादा होने के बावजूद भी उसे दूसरे स्थान पर रखा गया है। इस रैंकिंग में उसे 74 अंक मिले हैं। इसके बाद रूस है जिसे 69 अंक मिले हैं। चौथे स्थान पर भारत है। भारत को 61 अंक मिले हैं, जबकि फ्रांस को 58 अंक के साथ 5वां स्थान दिया गया है। यूके टॉप 10 में 9वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 43 है। मिलिट्री डायरेक्ट की रैंकिंग अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में अलग अलग सैन्य क्षमताओं के आधार पर की गई है। इसमें बजट, असक्रिय और सक्रिय मिलिट्री जवान, हवा, समुद्र और जमीन पर मौजूद रिसोर्स, परमाणु शक्ति, औसत तनख्वाह और हथियारों, उपकरणों की संख्या को शामिल किया गया है। चीन को इस इंडेक्स में 100 में से 82 अंक मिले हैं, यानी चीन के पास दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स है। इस साइट के अनुसार अगर कहीं भी युद्ध होता है तो चीन की सेना बहुत हावी रहेगी, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं हुआ कि चीन जीत जाएगा। ये सिर्फ सेना की क्षमता की बात है। युद्ध में जीत और हार का निर्णय अनुभव और सेना के पराक्रम से होता है, ना कि हथियारों से। अगर बात अमेरिका की जाए तो अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका हर साल $732 बिलियन हर साल अपने सैन्य क्षमताओं को विकसित करने में लगाता है, जबकि चीन $261 बिलियन खर्च करके दूसरे स्थान पर है। इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत का हर साल का रक्षा बजट करीब $71 बिलियन के पास है और अगर हवा में युद्ध होता है तो अमेरिका जीत सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास 14,141 एयरशिप है, जबकि रूस के पास 4,682 और चीन के पास 3,587 एयरशिप्स हैं। रूस जमीन युद्ध में ज्यादा ताकतवर क्योंकि उसके पास 54,866 सैन्य वाहन है। अमेरिका के पास 50,326 और चीन के पास 41,641। इस खबर का सीधा मतलब ये है कि जिस रैंकिंग में चीन को सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है, उसके ठीक बाद अमेरिका और रूस हैं, जिनके संबंध भारत से बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसे में अगर चीन कभी भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है तो जो दो बड़ी ताकतें हैं ठीक चीन के बाद, वो हमेशा भारत के साथ खड़ी हैं, भारत के आगे और भारत के पीछे एक साथ चल रही हैं। ऐसे में चीन की किसी भी चाल को नाकाम करना आसान हो जाता है। दूसरी बात ये कि रैंकिंग किसी भी देश की आर्मी का भविष्य या फिर उनकी क्षमता को नहीं दिखाते, बल्कि ये उनका एक आकलन होता है कि अगर किसी के पास ज्यादा वॉरशिप्स हैं, ज्यादा सेना है, तो वो कितनी ताकतवर है। हालांकि जीत और हार का फैसला युद्ध के मैदान में सेना खुद करती है।